अरे गायत्री, तुमने कुछ सुना? वर्मा जी की लड़की कल सुबह घर से निकली, अब तक नहीं आई है। वर्मा जी की पत्नी का तो रो रो के बुरा हाल है। पुलिस में कंप्लेंट करवाई, पर हैरानी की बात है कि उन्हीं के पड़ोसी रमेश बाबू का बेटा भी गायब है। खैर वो तो लड़का है, देर सवेर आ ही जाएगा, पर ये वर्मा जी की लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। माँ बाप के प्यार और छूट का नाजायज फायदा उठाते हैं। कुछ करने से पहले माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रकाश बाबू अपनी पत्नी गायत्री जी से कहते हैं। तो गायत्री जी बोली, उस लड़की के लक्षण भी कुछ अलग थे। माँ बाप की गलती है, कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी थी। पूरे दिन जींस पैंट में घूमती और लड़कों से दोस्ती रखती थी। बताओ, सुबह की गई लड़की अभी तक नहीं आई, जाने क्या गुल खिला रही होगी। तभी मैं अपनी अंकिता को इन सब चीजों से दूर रखती हूँ। मुझे तो अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। वहीं पास में बैठी गायत्री जी की सास रमा जी बोली, बहू, आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कहा जा सकता। भूल गई, हमारे गांव की मुखिया जी की लड़की घर से कॉलेज और कॉलेज से घर और कहीं पांव नहीं रखती थी। बस पूरे दिन लैपटॉप और फोन में लगी रहती थी। पढ़ाई खत्म नहीं हुई कि एक दिन भाग गई। बेचारे मुखिया जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो ऐसा मत बोलो, भरोसा अपनी जगह पर, बच्चों को सही गलत सिखाना हमारा काम है। तभी उधर से गायत्री जी की बेटी अंकिता आई और बोली, दादी, आप मुझ पर इतना शक क्यों करती है? हर समय आप मम्मी पापा को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। बुआ जी ने भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। यहाँ आपकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकी। उसके बाद भी आप मुझ पर नजर रखने के लिए कहती है। इतना कहकर अंकिता नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। तो गायत्री जी बोली, माँ जी, आपने इसका नाम अंकिता रखा था, फिर भी आपको भरोसा क्यों नहीं? फिर रमा जी बोली, बहू, नाम रख देने से किसी मनुष्य के विचार नहीं बदल जाते। ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी भोला नाम के लड़के हैं, उनके कर्म भी वैसे ही होते, पर ऐसा तो होता नहीं है। माँ बाप अच्छे नाम रखते हैं और बच्चे बिल्कुल उससे उल्टा व्यवहार करते हैं। फिर गायत्री जी बोली, मुझे तो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, भले ही आपको हो ना हो। तो रमा जी बोली, मुझे अपने घर के दिए हुए संस्कारों पर भरोसा है, पर आजकल बच्चों के विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं। वो अपने सुख और छलावे के प्रेम के आगे माँ बाप के भरोसे को तार तार कर देते हैं। मेरा काम तो बस कहना है, क्योंकि कल को अगर कुछ अच्छा होगा तो हम मिलकर मुस्कुराएंगे, पर ईश्वर न करे कुछ गलत हो, फिर हम तो आंसू बहाएंगे और समाज उंगली उठाएगा। इतना कहकर वो भी अपनी माला जपने लगी। करीब 1 महीने बाद वर्मा जी की लड़की और रमेश बाबू का लड़का दोनों एक साथ घर आए। फिर पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है। माँ बाप ने रोना धोना किया, फिर आखिरकार उन्हें अपनाना ही पड़ा। ये सब सुनकर गायत्री जी का परिवार बहुत चिंतित था। और कुछ दिन बाद अंकिता का जन्मदिन था, तो उसने अपने पिता से महंगे फोन की ख्वाहिश जताई। तो पिता बोले, इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? अंकिता बोली, एक ही तो लड़की है, कहीं आती जाती नहीं, तो इसकी खुशी के लिए एक फोन नहीं दे सकते? आखिर पिता को बात माननी पड़ी और उन्होंने एक फोन लाकर दे दिया। कुछ दिन बाद अंकिता ने कहा, पापा, बार बार छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए माँ और मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। आप अपने अकाउंट के साथ मेरा अकाउंट क्यों नहीं जोड़ देते? जब भी हम कुछ खर्चा करेंगे आपको बता दूंगी, या फिर पैसे खर्च होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, या फिर आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। पिता का दिल अंदर से कोमल और ऊपर से सख्त होता है। अगले ही दिन अपने अकाउंट के साथ उसका नाम भी जोड़ दिया। अब अंकिता ने इस बार अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ बाहर सेलिब्रेट करने के लिए अपनी माँ को आग्रह किया। गायत्री जी बोली, ठीक है, चली जाओ, पर ध्यान रखना कि 10 बजे तक घर लौटाना। अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो अगली बार से दादी और पापा तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे।
इतना याद रखना। तो अंकिता बोली, मम्मी दादी को छोड़ो, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं समय पर लौट आऊंगी। इतना कहकर वो चली गई। अब 10 बज गए। रमा जी की नजरें घड़ी की टिक टिक पर थी। उनको देखकर गायत्री जी बोली, माँ जी आप खाना खाकर सो क्यों नहीं जाती, वो आती ही होगी। रमा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। रमा जी ने अपनी खिड़की से देखा तो अंकिता किसी लड़के के साथ अकेले आई थी। पूरे दिन की थकान की वजह से प्रकाश बाबू सो चुके थे। गायत्री जी ने दरवाजा खोला तो अंकिता को देखकर वो बोली, ये कैसे कपड़ों में आई हो, तुम तो सलवार कुर्ती में घर से बाहर गई थी। अंकिता बोली, क्या मम्मी घर आते ही चिक चिक शुरू कर देती हो। अरे मेरे दोस्तों ने मुझे उपहार में ये ड्रेस दिलवाई और उन्होंने जिद की तो मैंने पहन ली। अब अपने जन्मदिन पर भी क्या बहन जी बनकर घूमती रहूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। पूरे घर में अंकिता के कपड़े में लगी इत्र की खुशबू फैल रही थी। अपने कमरे से रमा जी पोती की हर बात सुन रही थी। इधर गायत्री जी ने सोचा कि आज तक अंकिता ने ऊंची आवाज में उससे बात नहीं की थी और वो जानती है कि उसके पिता को इत्र की खुशबू पसंद नहीं। फिर वो ऐसे कपड़े में घर कैसे आई। यही सोचते हुए वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन प्रकाश बाबू चाय पीने के बाद जैसे ही फोन में देखे तो गुस्से में बोले, गायत्री अंकिता कहाँ है, बुलाओ उसे। गायत्री जी बोली, क्या हुआ, इतनी सुबह गुस्से में क्यों है। प्रकाश बाबू बोले, तुम्हारे कहने पर मैंने अपना अकाउंट उसके साथ जोड़ दिया, पर ये देखो कल रात उस लड़की ने एक झटके में 12,000 खर्च कर दिए। उधर से अंकिता आंखें मलते हुए आई और बोली, ये घर है या मच्छी बाजार, पूरे दिन शोर शराबा रहता है, चैन से कोई सोने भी नहीं देता। फिर प्रकाश बाबू के सवाल पर अंकिता बोली, पापा आप तो हद करते हैं, कल मेरा जन्मदिन था तो क्या मेरे दोस्त खाने का बिल भरते। अब रोड के किनारे तो उन्हें पार्टी दूंगी नहीं, किसी अच्छे होटल में जाऊंगी तो इतना तो खर्चा होगा ही। मेरी जॉब लगने दीजिए, मैं आपको एक एक पैसे लौटा दूंगी, अभी मुझे चैन से सोने दीजिए। इतना कहकर गायत्री चली गई। अंकिता के इस व्यवहार से पूरा परिवार सदमे में था। कुछ महीने प्रकाश बाबू ने उससे दूरी बनाए रखी। एक दिन गायत्री जी अपने जेवरों को रख रही थी तो अंकिता पहले अपनी माँ को बोली, माँ आपने मेरी शादी के लिए कौन कौन से जेवर बनाए हैं। तो गायत्री जी मुस्कुराई और बोली, पिछले साल जब तुम्हें शादी के लिए बोली तो तुम नाराज हो गई थी, आज क्या बात है। फिर माँ बेटी में खूब सारी बातें हुई। बेटी ने माँ को अपने मन की बात बताई तो गायत्री जी बोली, मैं सोचती थी तुम समझदार हो, तुम जानती हो तुम्हारे पापा प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, परंतु घर परिवार और संस्कारी लोगों के साथ वो रिश्ता जोड़ना चाहेंगे। तुम जिस लड़के की बात कर रही हो वो तो सट्टेबाजी और दलाली का काम करता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, वही अच्छा है। फिर बेटी बोली, माँ आप मेरी बात तो सुनिए, उसका नाम गौरव है, उसने कहा है कि शादी के बाद मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसके पास इतने पैसे हैं कि मैं बहुत आराम से रहूंगी, और वो कोई दलाल नहीं माँ, उसे ब्रोकर कहते हैं। तो गायत्री बोली, बेटा अंग्रेजी में बोलने से किसी की पहचान नहीं बदल जाती, मैं सब कुछ जानती हूँ उस लड़के के बारे में। मैंने तो सुना है उसकी इस आदत ने उसके घर के बर्तनों तक बिकवा दिए थे, तुम्हारी दोस्ती उससे कैसे हो गई। बेटी माँ को समझाने में लगी रही। फिर जब रमा जी के कानों में ये बात पड़ी तो वो अपनी बहू गायत्री जी से बोली, बहू शाम में प्रकाश के आते ही उसे सारी बात बताओ और जल्दी से जल्दी इस लड़की को निपटाओ, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ और दादी दोनों परेशान थी, पर अंकिता के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी, मानो वो अपने दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। शाम में प्रकाश बाबू जब घर आए तो गायत्री जी ने सारी बात बताई तो प्रकाश बाबू बोले, मैं सोच रहा था रिटायरमेंट करीब आ रहा है, पैसे इकट्ठे होंगे तो धूमधाम से बेटी की शादी करूंगा, पर बेटी ने तो मेरे श्राद्ध की तैयारी कर रखी है। पूरा परिवार चिंता में था, आखिर इस विषय में बात करे तो किससे करे।
देखते ही देखते रात हो गई। 2 दिन बाद रात में अंकिता ने माँ को खाना बनाने में मदद की। फिर बोले, माँ आप जाकर टेबल लगाइए, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। रमा जी बोली, बहू इतना कुछ होने के बाद भी ये तुम्हारी मदद कर रही है? तो गायत्री जी बोली, हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये कभी रसोई में आती नहीं, पर आज बोली कि सबका खाना वही लगाएगी। माँ जी, हो सकता है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। चलिए खाना खाते हैं। अंकिता ने सबका खाना लगाया। प्रकाश बाबू खाने की टेबल से उठने लगे तो गायत्री जी बोली, देखिए आज इसने पहली बार रसोई में मेरी मदद की है, और फिर बच्चों को सिखाना तो हमारा काम है, खाने से ऐसे उठते नहीं है। फिर सबने मिलकर खाना खाया। फिर बहुत जल्दी उन सबको नींद आ गई। कुछ देर बाद अंकिता ने हर किसी के कमरे में जाकर देखा तो सब गहरी नींद में सो रहे थे। अंकिता ने अपनी माँ की अलमारी खोली और जो भी जेवर थे उसे एक बैग में लिया। तभी दरवाजे पर मोटरसाइकिल की आवाज आई और अंकिता अपने दोस्त गौरव के साथ मुस्कुराती हुई चली गई। सुबह के 10 बज गए पर किसी की नींद नहीं खुली। दरवाजे पर काम वाली दस्तक दिए जा रही थी। रमा जी की आंख खुली तो उन्होंने दरवाजा खोला तो काम वाली बोली, अम्मा जी सुबह से 3 बार आकर लौट चुकी हो, दूध वाला अखबार वाला सब लौट कर चले गए, और आप लोग तो इतनी देर कभी नहीं सोते, फिर आज क्या हुआ? इतना कहकर काम वाले काम करने लगी। कुछ देर बाद प्रकाश बाबू भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में बैठे तो उनके सर में दर्द हो रहा था। फिर जब गायत्री जी ने अपनी अलमारी खोली और देखा तो वो जोर से चीखी। तभी प्रकाश बाबू के फोन पर मैसेज की घंटी बजी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके अकाउंट में कुछ पैसे छोड़कर बाकी के सभी पैसे कल रात से ही निकल गए थे। गायत्री जी बोली, सुनो जी, अलमारी खुली, सारे गहने गायब है, लगता है घर में चोरी हुई है। रमा जी पोती के कमरे में गई तो वो लापता थी। उन्होंने कहा, प्रकाश, अंकिता का सामान और अंकिता दोनों कमरे में नहीं है। फिर प्रकाश बाबू समझ गए। वो सर पकड़कर बैठ गए और बोले, गायत्री, तुम्हारी बेटी ने हमारे भरोसे को तार तार कर दिया, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लगता है हमारे प्यार और संस्कारों में ही कमी रह गई जो उसने ऐसा कदम उठाया। फिर गायत्री जी रोने लगी और रमा जी बेटे बहू को हौसला देते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे संस्कारों में कोई कमी नहीं थी, उसके विचारों ने गलत रास्ता पकड़ लिया। माँ बाप के भरोसे को धोखा देकर कैसे कोई बेटी अपना नया घरौंदा बसाएगी? जब ठोकर लगेगी तो एक दिन लौट कर वापस यही आएगी। फिर प्रकाश बाबू ने बैंक में फोन किया और अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया। बात आग की तरह जैसे फैली थी, कुछ महीनों में धीरे धीरे शांत भी हो गई, पर मन के घाव अभी भी ताजा थे। रमा जी को इस बात का इतना सदमा लगा कि वो तो दुनिया ही छोड़ गई। जब पैसे खत्म हुए तो बेटी ने माता पिता से संपर्क किया। गायत्री जी प्रकाश बाबू के सामने आंसू बहाने लगी तो प्रकाश बाबू ने अपने हृदय को कठोर किया और बोले, जिस बेटी ने अपनी इज्जत और माँ बाप के सम्मान के बारे में नहीं सोचा और जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मुझे उसकी तकलीफ से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। कह दो उसे, जिस लड़के के साथ रिश्ता जोड़ा उसके माँ बाप के सामने रोना रोए। जब भी गायत्री जी रोती तो प्रकाश बाबू पत्नी को समझाते हुए कहते, तुम ये मान लो कि ईश्वर ने तुम्हें औलाद दी ही नहीं थी। अगर आज हमने उसे माफ कर दिया तो आगे चलकर न जाने कितने बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। आज तुम अपने टूटे हुए भरोसे और मैं अपनी मरी हुई माँ के लिए रो रहा हूँ। हो सकता है अगर माफ किया तो आगे चलकर इससे बड़ी घटना के लिए हम रोए। अब प्रकाश बाबू ने बेटी से हर रिश्ता खत्म किया, ये कहते हुए कि जब हमने बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया तो उसकी गलती पर सजा देने में भी भेदभाव नहीं करेंगे। रिटायरमेंट के बाद प्रकाश बाबू अपने मकान को बेचकर गांव में बस गए और एक दूसरे को संभालने लगे। दोस्तों, सच कहा है किसी ने, औलाद लायक हो तो ठीक है, वरना ना हो वही अच्छा।
क्योंकि जब औलाद माँ बाप के भरोसे को तोड़ते हैं तो उससे बड़ी तकलीफ और कुछ नहीं होती। कैसे कोई बच्चे ये सोच लेते हैं कि माँ बाप के भरोसे को तोड़कर वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी गई है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।